हरे कृष्णा, जय द्वारकाधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये मूनोलॉजी, वी गॉट दी टैरो, वी गॉट दी फेरी टेल ओरेकल, और ये हैं लव मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं भी क्या अंडरस्टैंडिंग आज मिलती है। उससे पहला कार्ड आ गया है द लवर्स। उछल के आ गया डायरेक्टली कार्ड, तो वही काफ़ी सही यहाँ पे हमें चीज़ें दिख रही हैं। भाई लिब्रा का साइन भी यहाँ पे आ गया, जस्टिस, लेकिन ये भी क्यों आ गए? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये भी कार्ड आ गया बीच में, जो कि है द हर्मिट। ठीक है, आई थिंक 5 कार्ड की रीडिंग काफ़ी होगी इस वक्त के लिए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पांचों ही कार्ड्स कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हैं, बट द वे दे आर हियर, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई द लवर्स, यानी कि जेमिनाई का 40 साइन। फिर मिला है जस्टिस, जो कि है लिब्रा का 40 साइन। फिर मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द हर्मिट, यानी कि वर्गो का 40 साइन। अगर हम इन तरफ देखते हैं इनकी तरफ, तो 3 जो कार्ड्स आ गए हैं 5 में से, वो मेजर अरकाना का है। कभी कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दिल की बात आज यहाँ पे उजागर होने वाली है। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं द लवर्स को, तो जो कह सकते हैं, फिर जो समझ सकते हैं, वो काफ़ी क्लियर है। ये पर्सन कहना चाह रहा है कि भाई उसके लिए आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको बहुत मानता है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उसको। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट जो चीज़ समझनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक डर भी उनके मन में लगा रहता है। कहीं वो आपको खो ना बैठे, या फिर इसके पहले कि वो अपना सपना उजागर करे आपके सामने, बताए कि उनकी फीलिंग्स कितनी हैं, आप कहीं उनसे दूर ना चले जाएं। कई बार आपने देखा होगा कि फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन फाइनली ये लव्स एक्सप्रेस करना, कहना आई लव यू, या फिर आई वांट टू मैरी यू, या फिर आई वांट टू हैव अ एंगेजमेंट विथ यू, वो चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती। कुछ लोग इसके लिए समय लेते हैं एंड कुछ लोगों को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है जब वो प्यार में होते हैं। साथ साथ घूमना हो, एक दूसरे को देखना हो, एंड जब आप एक दूसरे को देखते हैं, वो जो आंखों में झलक दिखती है वो बहुत अलग होती है। वो फीलिंग हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। ये पर्सन नो डाउट आपके प्यार में है, एंड ये कह सकते हैं कि इस पर्सन की ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट। जैसे कि मान लो एक अच्छा थॉट अगर आ जाए ना, तो ज़िंदगी के जो नेगेटिव थॉट्स है वो चले जाते हैं। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज देयर इज़ वन थिंग, जो कि है लिब्रा का साइन, जस्टिस। ये पर्सन जस्टिस कर रहा है, चाहे फिर इनकी ऑफिस की बात हो, घर की बात हो, सबकी तरफ वो ध्यान दे पा रहा है। क्यों दे पा रहा है? बिकॉज अब वो अपने ज़िंदगी में खुश हैं, या फिर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वो चीज़ें दिख रही हैं। ये चीज़ें क्यों आ रही हैं यहाँ पे? बिकॉज ये पर्सन चाहता है कि मैं जस्टिफाई करूँ चीज़ों को। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्यार के साथ नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है? ऑब्वियसली वजह है 3 ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन मिसिंग है, बातें मिसिंग हैं, जो सोचा था वो नहीं चल रहा है, या फिर जहाँ तक रिश्ते को ले जाना था। जैसे कि मैंने कहा, कुछ रिश्ते होते हैं वो वहीं तक खुश होते हैं जब तक कि आप कमिटमेंट या फिर शादी की बात ना करो। आप घूम रहे हैं, या फिर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हाय हेलो कर रहे हैं उनको, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही बात सीरियस होने लगती है, कोई पर्सन फिर इस बात को इतनी आगे बढ़ने नहीं देता, एंड फिर जो चीज़ होती है वो होती है जस्टिस। ये आप भी चाह सकते हो, ये पर्सन भी चाह सकता है कि आई वांट द जस्टिस इन माय लाइफ। ठीक है, तो अगर कोई किसी से दूर है तो उसकी वजह भी हमने आपको बता दी, और अगर कोई किसी के पास है तो उसकी वजह भी हमने आपको बता दी। बाकी अगर हम बात करते हैं तो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हमें पैशन बहुत ज़ोर शोर से दिखता है। पैशन का मतलब सिर्फ नॉट अबाउट द लव्ड वन, बट ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है कि मुझे क्या हासिल करना है, मैं अभी कहाँ पे हूँ, और किस तरह से मैं
और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मेरी प्रेस्टीज बढ़ा सकता हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अब ये सीरियस होता जा रहा है रिगार्डिंग दिस थिंग, जो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। हालांकि देयर इज़ द हर्मिट, यानी कि जो है वर्गो का साइन। व्हाट वी कैन से अबाउट इट, कि पर्सन जो है वो एग्जैक्टली आपको कहना चाह रहा है कि ये पर्सन सही राह पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एंड ऐसे में उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे हारमोनियस रिलेशनशिप की ज़रूरत है, जहाँ पे सिर्फ यही नहीं बल्कि आप भी आगे बढ़ते रहे। यानी कि कोई भी डिसीजन यूं ही नहीं लेना, सोच समझ के लेना। जैसे कि मान लो आप दोनों जो है वो काफ़ी साल से एंगेज हो, बट मे बी जो आपके सपने थे कि भाई मुझे ये जॉब करना है या फिर मुझे प्लेसमेंट चाहिए, अब तक नहीं मिली है, तो आप अभी तक सेटल नहीं हो। ऐसे में सिर्फ आप रिश्ते की बात करें तो शायद वो आपके प्रैक्टिकलिटी के लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पे इमोशनल थिंकिंग नहीं आती, प्रैक्टिकल थिंकिंग आती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो इस चीज़ को समझ गया उसकी ज़िंदगी में कोई इश्यूज़ हमें नहीं दिखेंगे। वही बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये बात इनके लिए भी मैटर करती है कि कोई पर्सन अगर इस तरह से सोच रहा है लेकिन उसको सही गाइडेंस ना मिले तो परिणाम क्या होता है? 3 ऑफ सोर्स। अगर ये चीज़ मिसिंग है या फिर ये चीज़ कंप्लीट मिलती ही नहीं, मान लो कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा आपको गाइड करता है, अभी वो दोस्त मिसिंग है या फिर कहीं दूर चला गया, आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऐसे में क्या डिसीजन ले आप अपनी ज़िंदगी में, ये बताने के लिए, गाइड करने के लिए कोई आपके आसपास नहीं है। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आप चीज़ें देख सकते हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं न्यूमरोलॉजी से हमें उनकी दिल की बातें के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। लेट्स सी एंड हियर वी गो। चलो भाई, 2 कार्ड्स आ गए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो अगर आपको आज भी उस पर्सन की याद आती है जो कि अभी मिसिंग है, तो आपको धीरज रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कार्ड से इंट्यूशन मिला है, लेकिन आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। सेकेंड जो है विन विन आउटकम, मतलब हाँ भी हो भी सकता है एंड लाइकवाइज। तो ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी और उस पर्सन की एनर्जी, दोनों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा संज्ञान लेते हुए हमें दिखती है। देयर इज़ द पर्सन हु इज़ पैशनेट अबाउट इट, जो कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। इमैच्योर यंग मेल, मतलब ये पर्सन जिस तरह से बिहेव करता है वहाँ पे वो चीज़ें हमें क्लियरली दिखती हैं। हालांकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है डीलिंग ऑफ प्लान्स एंड डीप अट्रैक्शन, जो कि काफ़ी मैटर करती हैं। नाउ व्हाट इज़ दैट वन? देखो, ये पर्सन पैशनेट है, उसमें नो इश्यूज़। आपने इसलिए तो इनको पसंद किया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है टुवर्ड्स यू। जिस तरह की व्यक्ति आपको चाहिए थी, जो फीलिंग, जो एहसास आपको मिल रहा है, उसमें क्लियरली फिट बैठते हैं। बट इनमें एक और चीज़ है जो कि है ये इमैच्योर यंग मेल। ये कई बार बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं। मन किया तो बात करेंगे, मन किया तो फ़ोन बंद करेंगे, और आप उनको पूछ भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों किया। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे इनको देखने को मिलती है। ये हमेशा किसी न किसी से इंस्पायर होते रहते हैं, न्यू इंस्पिरेशन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर सिर्फ बात आपकी है देन नो इश्यूज़, लेकिन अगर किसी ने ये कहा, उस फ्रेंड ने वो कहा, उसके रिश्ते में ये हुआ, अगर उससे ये प्रेरित हो जाए तो फिर चीज़ों को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि अगर अभी तक आप एक दूसरे से सफाई नहीं मांग पा रहे हैं या फिर वो क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, सो डीलिंग ऑफ प्लान्स, यहाँ पे ये प्लान्स कब तक डीले होंगे हम कह नहीं सकते। 2 महीने 2 साल भी लग सकते हैं इस पर्सन को उस मोमेंट पे आने के लिए कि अब मैं एग्जैक्टली क्या करूँ। ये जो कार्ड है हर्मिट का, जिसे मैंने कहा वर्गो का फोर्टे कार्ड, वर्गो जो साइन है, कई बार हम वर्गो राशि के लोगों को देखते हैं 8-8 10-10 साल इंतज़ार करते हैं और फिर फाइनली वो अपने प्यार के साथ यूनाइट होते हैं। तो वो चीज़ होती है एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट। हालांकि यहाँ पे डीप अट्रैक्शन है, देयर इज़ नो इश्यूज़, एंड इसलिए ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है एंड आज भी आप इसके बारे में इतना ज़्यादा फील करते हो। क्यों करते हो वो तो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। आई नो आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो वो चीज़ यहाँ पे जाननी एंड देखनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू वॉन्ट टू बी विथ मी, यू वॉन्ट टू बी विथ मी फॉर मी, कि भाई यहाँ पे प्यार तो कम्प्लीटली दिख रहा है। वी शेयर द सेम ड्रीम्स एंड I love you because you know
ऑल माई फेवरेट थिंग्स। तो क्यों आप दोनों साथ में हैं, या फिर क्यों आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा चाहते हैं? जब आप सबको मिल गए होंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी कॉमन बातें हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपका जो लव रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।